प्रिय विद्यार्थियों, आज हम प्राचीन भारत का इतिहास, इसके स्रोतों के बारे में चर्चा करेंगे। प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी हमें किन किन स्रोतों से, किन किन साधनों से मिलती है, हम उस समय के इतिहास को किन माध्यमों से जान सकते हैं, आज इन्हीं की चर्चा यहाँ पर की जाएगी। जैसा कि आपको पूर्व में मैंने बताया कि प्राचीन भारत को हमने प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, इन 3 समय में बांटकर देखा है। प्रागैतिहासिक काल अर्थात एक ऐसा समय जिसकी जानकारी हमें केवल पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर ही मिलती है। ऐसा समय जिस समय लिखने की कला का विकास नहीं हुआ था, उस समय का हमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है। उस समय की खुदाई में जो पुरातात्विक स्रोत हमें मिले हैं, जैसे अभिलेख, उस समय के सिक्के या मुद्राएं, उस समय के पुरा स्मारक जैसे भवन है, उस समय के मृदभांड है, या घरों के अवशेष हैं, या अन्य कोई वस्तु जो हमें खुदाई से मिली है, इन सब के आधार पर हम उस समय के इतिहास को जान सकते हैं। ये प्रागैतिहासिक समय, जिसे हम पाषाण काल के रूप में भी देखते हैं, जब मनुष्य पत्थर के उपकरण और औजार काम में लेता था, आदि मानव के रूप में वो अपना जीवन व्यतीत करता था। उसका अपना कोई सामाजिक या पारिवारिक जीवन नहीं था, मनुष्य के जीवन का विकास हुआ ही था। तो इन पत्थरों के माध्यम से वो शिकार करता था, अपने जीवन की रक्षा करता था। तो इन पाषाण उपकरणों के आधार पर भी हम उस समय के इतिहास को जान सकते हैं, इसीलिए इस समय को हमने कहा पाषाण काल। और चूँकि पुरातात्विक स्रोतों का तात्पर्य है वो पूरा स्मारक जो हमें खुदाई से मिले हैं। हमारे पुरातत्ववेत्ता समय समय पर अनेक स्थानों की जो खुदाई करते हैं, उस खुदाई से प्राचीन समय के जो अवशेष हमें मिलते हैं, इन अवशेषों के आधार पर हम अपने प्राचीन समय को जान सकते हैं। क्योंकि मनुष्य ने लिखने की कला का विकास बहुत देर से किया था, इसलिए लिखने के जो साक्ष्य हमें मिले हैं, साहित्यिक स्रोतों में हमने उनको शामिल किया है, और इन साहित्यिक स्रोतों के आधार पर भी हम अपने प्राचीन भारत के इतिहास को जान सकते हैं। इन तथ्यों के आधार पर जो लिखे हुए हैं, उन ग्रंथों के आधार पर, उन रचनाओं के आधार पर हम अपने प्राचीन भारत की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जो हमें प्राचीन भारत की जानकारी देते हैं। कुछ साहित्यिक ग्रंथ धर्म से संबंधित है, कुछ अन्य क्षेत्रों से संबंधित हैं। तो इन साहित्यिक स्रोतों को भी हमने 2 भागों में बांटकर देखा। एक धार्मिक साहित्य है और दूसरा धर्मेतर साहित्य है। धर्मेतर साहित्य जिसमें हमने लौकिक और अर्ध ऐतिहासिक साहित्य को शामिल किया है, इतिहास से संबंधित साहित्य को शामिल किया है, और स्थानीय या क्षेत्रीय भाषाओं में जो ग्रंथ लिखे गए हैं, जो साहित्यिक रचनाएं हुई हैं, उनको हमने शामिल किया है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि लिखने की कला का विकास मनुष्य ने सैंधव काल में आकर किया था, परंतु सिंधु लिपि जो अभी तक पढ़ी नहीं गई है, इसके बाद जो वैदिक सभ्यता का समय आया है, जब आर्यों ने लिखने की कला का विकास किया, उनके लिखे हुए स्रोत हमें मिले हैं जो वेदों और उपनिषदों के रूप में हमें दिखाई देते हैं। तो इन लिखित साक्ष्यों के आधार पर भी हम उस समय के इतिहास को जान सकते हैं। अब जो नेक्स्ट है विदेशी यात्रियों के वृत्तांत। इन विदेशी यात्रियों के वृत्तांत के आधार पर भी हम उस समय के इतिहास को जान सकते हैं। तो कुल मिलाकर हमने 3 तरह के स्रोत देखे। एक पुरातात्विक स्रोत है, एक साहित्यिक स्रोत है, और तीसरा है विदेशी यात्रियों के वृत्तांत, जिनके आधार पर हम अपने प्राचीन भारत के इतिहास को जानेंगे। प्रागैतिहासिक काल, जिसकी जानकारी हमें केवल और केवल पुरातात्विक स्रोतों से मिलती है। फिर आद्य ऐतिहासिक काल, जिसकी जानकारी हमें पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों स्रोतों के आधार पर मिलती है। और ऐतिहासिक काल, जिसकी जानकारी हमें पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों के वृत्तांत। प्राचीन भारत में जो विदेशी भारत में आए थे, जिन्होंने भारत के बारे में जो कुछ भी देखा है, सुना है, लिखा है, उनकी रचनाओं के आधार पर भी हम अपने इतिहास को जान सकते हैं। जैसे प्राचीन काल में यूनानी आए,
ये कहा जाता है कि 326 ईसा पूर्व सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। सिकंदर पहला व्यक्ति था, पहला यूनानी आक्रांता था जिसने भारत में आकर विदेशी आक्रांताओं का मार्ग प्रशस्त किया। सिकंदर से पहले जो आए, सिकंदर के साथ जो आए, सिकंदर के बाद में जो आए हैं यूनानी यात्री, उन्होंने जो कुछ भी लिखा है उसको हमने विदेशी यात्रियों के वर्णन में शामिल किया है। इन यूनानियों के पश्चात जो चीनी आए हैं, तिब्बती आए हैं, अरब यात्री आए हैं, इन्होंने अपनी रचनाओं में जो कुछ भी लिखा है उसके आधार पर भी हम अपने प्राचीन भारतीय इतिहास को जान सकते हैं। तो हम इन्हीं स्रोतों पर चर्चा करेंगे, पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों के वर्णन, जिनके आधार पर हम अपने प्राचीन भारत के इतिहास को जान सकते हैं और समझ सकते हैं। इन सभी की हम विस्तार से चर्चा करेंगे आगे आने वाले अध्यायों में।